गुरुदेव, कुछ आध्यात्मिक संत कहते हैं कि आंख खोलकर ध्यान करो, लेकिन आपने कहा कि बंद आंखों से ध्यान करो। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मैंने कहा ध्यान करो। कैसे करते हो? जिस भी तरीके से करो सब शुभ है। किसी भी तरीके से ध्यान करना गलत नहीं है, बस सिर्फ ध्यान का अर्थ याद रहे। कहीं ध्यान के नाम पे तुम कुछ और ना करने लगो। तुम्हें लगे कि तुम ध्यान कर रहे हो लेकिन तुम कर रहे हो कुछ और। बस इतना होश रहे कि ध्यान का अर्थ है वो खुली आंख से भी आप कर सकते हो, बंद आंख से भी आप कर सकते हो। अधिकांश लोग कहते हैं बंद आंख से करो, कुछ लोग कहते हैं अध खुली आंख से करो, और कुछ लोग कहते हैं पूरी खुली आंख से करो। बंद आंख से करना आसान होता है, सहज होता है, सरल होता है, सबके लिए संभव है। इसलिए जहाँ भी आप देखेंगे आपको बंद आंख से ध्यान करने पर ही जोर देते हैं। आधी खुली आंख से भी आप ध्यान कर सकते हैं। नासाग्र दृष्टि ध्यान की बड़ी शक्तिशाली विधि है। इसमें हम सुखपूर्वक बैठ जाते हैं, बैकबोन को सीधा करते हैं और खुली आंखों से नाक के अगले भाग को देखते रहते हैं। तो जब खुली आंख से देखने की कोशिश करेंगे आप नाक के अगले भाग को, नोज टिप को, तो नहीं देख पाएंगे। तो आपको आधी खुली आधी बंद आंख करनी पड़ेगी। तो आधी खुली आधी बंद आंख से नाक के अगले भाग को देखते रहना नासाग्र दृष्टि भी ध्यान की शक्तिशाली विधि है। लेकिन इसको बहुत लोगों को मैंने अभ्यास कराया तो उनको सिर में दर्द होने लगता है। थोड़ा अभ्यास के बाद दर्द वर्द चला जाता है। पावरफुल विधि है। अध खुली आंख से भी आप कर सकते हैं, खुली आंख से भी आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना होश बना रहे कि चेतना किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी विषय पर, किसी वस्तु पर केंद्रित ना हो जाए। तब वो ध्यान नहीं रह जाएगा, वो एकाग्रता हो जाएगी। जैसे मैं खुली आंख से आपको देख रहा हूँ, जब आंख खुली रहेगी तो कुछ न कुछ दिखेगा ज़रूर। तो जो आपको दिखेगा वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो विषय हो गया। आपकी चेतना उस विषय में उलझ जाएगी। आपके चेहरे को मैं देखने लगा तो चेहरे पे दृष्टि उलझ जाएगी, चेहरे पर केंद्रित हो जाएगी वृत्ति। ध्यान का अर्थ एकाग्र होना नहीं है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि खुली है और उस दृष्टि के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे किसी का चेहरा है, तो उस चेहरे को देखते रहेंगे तो आपकी दृष्टि को एकाग्रता उपलब्ध होगी। आप एकाग्र हो जाएंगे, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, ध्यान का उल्टा। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी देवी देवता के चित्र पर ध्यान को केंद्रित करना भी ध्यान नहीं है, वो ध्यान का उल्टा है। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ध्यान जब करो तो अपने गुरु का या किसी देवी का या देवता का या इष्ट का स्मरण करो, उसके चित्र पर ध्यान दो। नहीं, वो ध्यान का उल्टा हो जाएगा। ध्यानम निर्विषयो मनः, जब आपकी चेतना के सामने कोई विषय न हो। तो जब आप खुली आंख से ध्यान करें तो ये दृष्टि रखें कि आंख खुली है, लेकिन मेरी चेतना, मेरा होश किसी भी सामने की वस्तु पर केंद्रित नहीं है। हम खुली आंख से देख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं कि हम किसी पर एकाग्र नहीं। अगर इतना होश बनाए रखें आप तो खुली आंख से ध्यान करें। ये थोड़ा कठिन है, इसलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि बंद करके करो। आप समझ ले, एकाग्रता ध्यान नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे एक बच्चा है, 10 ड्रम रखे हुए हैं बड़े बड़े। एक बच्चे को आपने एक ड्रम के ऊपर खड़ा कर दिया है। वो बच्चा उस एक ही ड्रम पे कूद रहा है, और जब वो बच्चा एक ही ड्रम पे कूद रहा है तो वो एकाग्र हो गया एक ड्रम पे। इसे कहते हैं एकाग्रता। और वही बच्चा जब एक ड्रम से दूसरे ड्रम पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवें पर, यानी एक ड्रम से दूसरे ड्रम्स पे कूदता जा रहा है, तो इसको कहते हैं चित्त की चंचलता। और जब वो एक ही डिब्बे पर उछल कूद मचाए है तो उसको कहेंगे एकाग्रता। तो ना तो एकाग्रता ध्यान है, ना एक ड्रम से दूसरे ड्रम्स पे कूदते रहना
चेतना का ना ये ध्यान है। ध्यान है चेतना डिब्बों से नीचे उतर जाए, यानी किसी भी डिब्बे पे चेतना नहीं, यानी चेतना विराट होगी। होश है लेकिन केंद्रित कहीं नहीं। जैसे कमरे में दिए को जला देते हैं आप, तो दिया जब जल जाता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ बराबर जाती है। तो जो दिए की रोशनी चारों तरफ बराबर जा रही है, जब आप ध्यान में होते हैं तो आपका होश किसी एक पर केंद्रित नहीं रहेगा, हर चीज़ पर आपका ध्यान, सभी चीज़ों के प्रति आप होशपूर्ण है। ध्यान की अवस्था में होश पूर्णता होती है। जैसे अब इस समय मैं आंख बंद करूंगा ध्यान के लिए, तो अगर मैं श्वास पर ध्यान नहीं ले जा रहा हूं तो ये मेरा ध्यान, ये घंटा बज रहा है इस पर भी ध्यान जा रहा है, इधर ये आवाज़ हो रही है इस पर भी, सामने कोई टुक टुक कर रहा है उस पर भी, यानी जितनी चीज़ें हमें सुनाई पड़ सकती हैं सब मैं सुन रहा हूँ। यानी चेतना कहीं एक जगह केंद्रित नहीं है, सर्वत्र सभी चीज़ों के प्रति जागरूक है, किसी एक के प्रति नहीं। इसे कहते हैं ध्यान, कि चेतना केंद्रित नहीं है, ना एक से दूसरे पे उछल रही है, चेतना अकंप है, और जो कुछ भी अस्तित्व में मेरे चारों तरफ हो रहा है उसके प्रति मैं जागरूक हूँ, जागा हुआ हूँ। राइट? किसी के चित्त में ये प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा है कि जब आप श्वास को देखते हैं तो श्वास पर आप केंद्रित होते हैं कि नहीं होते, या जब आप दोनों भवों के मध्य बिंदु पर जो आज्ञा चक्र है उसको देखते हैं तो उस पर चेतना यानी ध्यान को केंद्रित करते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ बंद आंखों से दोनों भवों के मध्य बिंदु को देखते रहे, कहता हूँ कि नहीं। या जब हृदय केंद्र को देखने की बात करते हैं, बंद आंखों से हृदय केंद्र को देखते रहे, तो ये एकाग्रता है कि नहीं? तो आप बताओ। और अभी मैंने कहा ध्यान एकाग्रता नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो वो एकाग्रता क्यों नहीं? क्योंकि मन का एक स्वभाव है, जब आप उसे किसी वस्तु पर एकाग्र करते हैं कुछ देर के लिए, मन का स्वभाव है कि वो निरंतर चलायमान है, चंचल। चित्त जो है चंचल, वो लगातार एक जगह टिक नहीं सकता। थोड़ी देर जब तक आप कोशिश करेंगे टिकाने की तब भी नहीं टिकता। आप श्वास पर ध्यान ले जाते हैं 10 सेकंड में भाग जाता है। मैं कहता हूँ कि आप 10 मिनट आंख बंद करें, श्वास पर ध्यान ले जाएं, 10 मिनट में कम से कम 1000 बार वो भाग जाता है इधर उधर। वो इतना चंचल है स्वभाव का, टिकता ही नहीं। कुछ दिन बाद अभ्यास करते करते जब वो टिकने लगेगा, रोक दिया आपने, एक जगह रुका हुआ है, तो उसका स्वभाव है रुक नहीं सकता वो, फिर वो पूरा का पूरा गिर जाता है, मिट जाता है। इसको ऐसे समझें जैसे साइकिल आप चलाते हैं, तो जब तक तो वो चलती रहती है तब तक तो वो चलती रहती है, लेकिन अगर आपने पैडल मारना बंद कर दिया तो थोड़ी देर जब तक फोर्स है तो वो चलेगी, और जब एकदम रुक गई तो फिर क्या होगा? गिर जाएगी। अगर वो रुक गई तो पक्का समझना कि गिर गई। तो श्वास पर ध्यान करते करते जब चित्त एकाग्र होने लगेगा तो एक दिन आप पाएंगे कि जब ध्यान ठहरने लगेगा, यानी ध्यान ठहर गया श्वास पर, तो जो साइकिल की दशा होती है वही आपके मन की दशा होगी। अब मन गिर जाएगा, चित्त गिर जाएगा, माइंड गिर जाएगा। जब वो गिर जाता है तब आपकी चेतना चारों तरफ चली जाती, होश का दिया जल जाता है। वो श्वास भी तब उतनी ही दिखाई पड़ेगी, श्वास के प्रति भी उतना होश रहेगा जितना अस्तित्व में और सब चीज़ें हो रही है उनके प्रति भी उतना ही होश हो जाएगा। वो स्वतः होता है, वो करना नहीं पड़ता है, थोड़े अभ्यास से वो प्रकट हो जाता है। थैंक यू।